नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत। और आज के इस वीडियो में कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 2 बचपन, जिस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। इस पाठ के आज हम इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न क्या कहता है। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी, अर्थात रविवार को सुबह कौन कौन सा काम लेखिका करती थी। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा कि लेखिका बचपन में इतवार यानी रविवार के दिन सुबह अपने मोजे स्वयं धोती थी और उसके बाद में अपने जूते पॉलिश करके अपने जूतों को चमकाती थी। अब देखिए दूसरा प्रश्न, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह बात कहकर लेखिका क्या क्या बताती है, वह क्या क्या कहना चाहती है कि कितनी दूरी हमारे समय में, हमारे बचपन में और तुम्हारे बचपन के समय में कितना अंतराल हो चुका है। लेखिका बताती है कि उन दिनों यानी मेरे बचपन के दिनों के मनोरंजन के लिए केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। ग्रामोफोन जैसे आपने चित्र में देखा होगा पिछले वीडियो में, ग्रामोफोन जो गाने सुनने के लिए होता था, पुराना यंत्र, तो ग्रामोफोन थे। परंतु आज उस ग्रामोफोन के स्थान पर आज हर घर में रेडियो, टेलीविजन और एंड्रॉइड मोबाइल देखने को मिलता है। हमारे बचपन के समय में जो कुल्फी चला करती थी, उस कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। अब कुल्फी नहीं, आइसक्रीम चलती है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोका कोला और पेप्सी ने ले लिया है। तो मेरे बचपन के समय शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत चला करते थे, जो कि अब बंद हो गए और अब उनकी जगह कोका कोला और पेप्सियां आने लग गई है। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। लेखिका ने चश्मा लगाया तो उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे। लेखिका की नज़र कमजोर हो गई थी, इसलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह अर्थात लेखिका कुछ अजीब सी अटपटी सी लग रही थी। तो उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं मालूम लड़की को कि सूरत बनी लंगूर की। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। हमने पाठ में पढ़ा कि लेखिका आइसक्रीम खड़े खड़े न खाकर बिस्तर में लेटकर बड़े मजे के साथ खाती थी। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम अनारदाने का चूर्ण मजा ले लेकर खाती थी। रस भरी, कशमल, काफल उनके प्रिय फल थे। वह शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत भी पिया करती थी। तो लेखिका के बचपन में बहुत सारी चीजें चलती थी, उनका स्थान अब आधुनिक चीजों ने ले लिया है। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज की आवाजें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। उस समय ये चीजें आधुनिक थी, आश्चर्यजनक थी। आज तुम्हें क्या क्या आश्चर्यजनक और आधुनिक चीजें आकर्षित करती है, उनके नाम लिखिए। तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आपको अभी वर्तमान की कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती है। कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। देखिए अभी वर्तमान में जो एंड्रॉइड मोबाइल है, मोबाइल जो रिमोट होता है जो दूर से ही कंट्रोल कर लेता है, मेट्रो, ट्रेन, आधुनिक ऐसी आधुनिक चीजें बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। किस प्रकार काम करती है, इनका सिस्टम बहुत ही टेक्निकल है। अब देखते हैं भाषा की बात। और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं कि क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है, यानी क्रियापदों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मारना क्रिया है, लेकिन मारना क्रिया से मारना तो क्रिया हुआ, लेकिन मार क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। काटना क्रिया हुआ, लेकिन काट क्या है, भाववाचक संज्ञा है। हारना क्रिया हो गई, लेकिन ये हारना क्रियापद से बनी हार भाववाचक संज्ञा है। सीखना से सीख भाववाचक संज्ञा बन गई। पलटना क्रिया से पलट भाववाचक संज्ञा बन गई और हड़पना क्रिया से हड़प भाववाचक संज्ञा बन गई। तुम भी इस संस्मरण में, इस पाठ में आए हुए कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं आपको बनानी है। कुछ एक मैं बता देता हूं, बाकी आपको पाठ में ढूंढकर आपको स्वयं को लिखना है। देखिए चमकना, चमकना से
चमकना क्रिया है, लेकिन चमक चमकना क्रिया से बना चमक जो कि भाववाचक संज्ञा है। भागना क्रिया से बना भाग जो कि भाववाचक संज्ञा है। बदलना क्रिया से बना बदल जो कि भाववाचक संज्ञा है। खरीदना क्रिया से बना खरीद जो कि भाववाचक संज्ञा है। ओढ़ना क्रिया है, लेकिन ओढ़ ओढ़ क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। तो मैं संज्ञा का पूरा टॉपिक डिजिटल हिंदी ग्रामर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहां से संज्ञा का पूरा वीडियो देखेंगे, संज्ञा के सारे पार्ट देखेंगे और संज्ञा के तीनों प्रकार के भाग आप भेद आप देखेंगे। मैं संज्ञा का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा पुराने वीडियो का, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और देखिए, भाषा की बात को हम आगे बढ़ाएं। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दे तो पता चलेगा कि इन शब्दों में 4, कुछ, 1 लीटर शब्द से संख्या या परिमाण का आभास होता है। आभास का अर्थ होता है ज्ञान होना। तो इन शब्दों से संख्या का या फिर परिमाण का ज्ञान होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इनमें भी 4 दिन, ये जो शब्द आया 4 दिन, ये एक निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति, पता नहीं चल रहा कितने, 5 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, कोई पता नहीं चला, व्यक्तियों की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण में आएगा। मगर कुछ व्यक्ति संख्या का स्पष्ट बोध नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। इसी प्रकार 1 लीटर दूध, अब दूध की कोई संख्या होती नहीं है, इसे तो तोला जा सकता है या मापा जा सकता है। तो जो संज्ञाएं तोली या मापी जाती है वह परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं ऐसे विशेषण। तो 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है और निश्चित परिमाण का बोध हो रहा है कि 1 लीटर ही है, या तो कुछ दूध होता तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाता है। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर और इनमें इनके सामने इनमें कौन सा विशेषण है, इनके भेद आपको लिखने हैं। देखिए, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, इसमें ये जो 2 दर्जन है ये कौन सा विशेषण होगा, आपको इसके सामने लिखना होगा। 2 किलो अनाज दे दो, मुझे 2 किलो अनाज दे दो, उसको 2 किलो अनाज दे दो, तो इसमें कौन सा विशेषण है। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सभी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। तो इनमें कौन कौन से विशेषण ही आपको स्वयं को लिखने हैं, चलिए मैं बता देता हूं। लेकिन इन वाक्यों के अलावा अनेक वाक्य हैं जिनका आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए, 2 दर्जन बिल्कुल निश्चित परिमाणवाचक है, तोला जाएगा, और दर्जन गिनी भी जा सकती है, तो यह निश्चित संख्यावाचक भी हो जाएगा। 12 को कहते हैं 2 दर्जन 24 हो गए, तो यहां पर निश्चित संख्यावाचक आएगा, परिमाणवाचक ना आकर निश्चित संख्यावाचक आएगा। और देखिए, 2 किलो अनाज, ये तोला जाने वाला है, ये गिना जाने वाला नहीं है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक हो गया। और संख्या निश्चित है कि 2 किलो अनाज बिल्कुल निश्चित है, तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। कुछ बच्चे आ रहे हैं, तो बच्चों की संख्या गिनी जा सकती है, लेकिन कितने हैं, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, तुम्हारा ये सर्वनाम से बना है, तुम्हारा जो ये विशेषण है ये सर्वनाम से बना, तुम सर्वनाम से बना है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। सभी लोग हंस रहे हैं, ये भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, कितने लोग पता नहीं है, सभी जितने हैं सभी हंस रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। और तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि यहाँ गुण की बात की जा रही है। विशेषण भी आपको डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से आपको विशेषण के सारे वीडियो देखने हैं। तो डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट का ही मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आपको संज्ञा का और विशेषण का वीडियो देखना है, सारे वीडियो देखने हैं। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियां मेरी मौसी जानती थी, यानी मेरी किस प्रकार की दिलचस्पियां थी कपड़ों में, मेरी मौसी इस बात को अच्छी तरीके से जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द यहाँ मेरी और यहाँ पर मेरी, तो ये जो मेरी है ये दिलचस्पियां की विशेषता, और ये जो मेरी है ये मौसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। और सर्वनाम शब्दों से इनका निर्माण हुआ, ये मेरी, ये मैं सर्वनाम से हुआ इनका निर्माण, तो ये सर्वनाम शब्दों से इनका निर्माण हुआ। और ये विशेषता भी बता रहे हैं, दिलचस्पी किसकी, मेरी, विशेषता हो गई, और मौसी किसकी, मेरी, तो ये मेरी भी क्या हो गया, विशेषण हो गया। लेकिन सर्वनाम शब्द सर्वनाम पदों से इन विशेषणों का निर्माण हुआ है, तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम शब्दों से बने हैं लेकिन विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का कार्य करते हैं, तो पाठ में आए हुए ऐसे उदाहरण छांट कर आपको लिखने हैं। तो विशेषण का वीडियो मैंने बताया, डिजिटल हिंदी ग्रामर
प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहां से आपको इसका विस्तृत अध्ययन करना है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूं कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और नानी भी हो सकती हूँ। तो तुम्हारी ये क्या है, सर्वनामिक विशेषण तुमसे बना है, तुम सर्वनाम है ना, तो इसमें क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, अपने आप से बना है, आप सर्वनाम है, आप क्या है, सर्वनाम है, इससे बन गया अपने, जो कि सर्वनाम भी है लेकिन विशेषता प्रकट कर रहा, मोजे किसके, अपने, मोजों की विशेषता क्या आएगी, वो अपने हैं। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते हैं, किसमें, मोजे धोने में। तो हम बच्चे, हम क्या है, सर्वनाम है, लेकिन बच्चे ये इसके साथ में आया है, तो यहाँ ये इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया, विशेषता प्रकट कर रहा है, और इसी कार्य में लगते, इसी में लगते, ये भी क्या हो गया, सर्वनाम से बना, इस उस, ये सर्वनाम है और ये विशेषता प्रकट कर रहे हैं, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कस्मल। अब देखिए कुछ सर्वनाम है, अनिश्चित सर्वनाम है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक संख्यावाचक दोनों ही है। तो यहाँ पर अब ये एकदम लाल, कुछ अब ये लाल की क्या है, विशेषता हो कि कुछ ही बिल्कुल लाल है और कुछ अलग कलर के हैं। तो विशेषता क्या हो गई, जो लाल है उनकी विशेषता हो गई ना, कुछ तो लाल है और कुछ गुलाबी है, तो गुलाबी है उनकी विशेषता, कुछ की विशेषता गुलाबी है जो उनकी विशेषता हो गई, और ये विशेषता इनकी लाल वालों की हो गई। तो ये सर्वनाम तो है लेकिन विशेषता प्रकट कर रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गए। देखिए मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, तो आपसे बना अपने, आप सर्वनाम है लेकिन अपने क्या है, यहाँ पर विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। तो आपको डिजिटल हिंदी ग्रामर प्लेलिस्ट में जाना है और वहां से आपको संज्ञा और सर्वनाम विशेषण, सर्वनाम के इनके वीडियो आपको जरूर देखने हैं। धन्यवाद।